और अब आपको सीधे ले चलते बुलंदशहर से योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन के। भी थे, सुरेंद्र नागर जी भी थे, यहां के हमारे सभी विधायकगण थे और मैंने उस समय का प्रस्ताव तत्काल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि वह भी स्वीकृत हो गया है। कोई सोचता था, बहन और भाइयों को सोचता था बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज होगा? आज तो यहां पे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के नाम पर बाबू कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज भी आपका अपना है। अब खुर्जा की क्रॉकरी ही नहीं और केवल यहां अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पादित गन्ना की मिठास ही नहीं, देखो गन्ना की मिठास चाय की चुस्की को एक नया ऊंचाई प्रदान करता है, लेकिन यहां की क्रॉकरी भी तो देश और दुनिया के अंदर इसको एक नई पहचान दिलाता है, एक नई पहचान दिला देता है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से बुलंदशहर इतना बेहतरीन हो रहा है। एयरपोर्ट भले ही डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा जेवर में बनवाया गया हो, लेकिन उसका सर्वाधिक लाभ बुलंदशहर को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा लाभार्थी उसका बुलंदशहर आने वाले समय में बनने जा रहा है और इस दृष्टि से बुलंदशहर वासियों को मैं आज इन सभी कार्यों की बधाई देता हूं। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, वहां पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी बन रही है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है और वहां पर एक आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी भी बन रही है, फिनटेक सिटी भी बन रही है। आप सोचो ना, आज उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश के अंदर नंबर 1 पर है। देश के अंदर जितने मोबाइल फोन बनते हैं 55% यूपी के अंदर बन रहे हैं, यूपी के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश के अंदर जितने बन रहे हैं उनमें 60% यूपी के अंदर बन रहे हैं। आज यूपी चीनी मिलों के संचालन में देश के अंदर नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है और इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। याद करिए, ये जो नंबर 1 है 2017 के पहले यही यूपी सबसे पीछे होता था। ये बॉटम 3 से हम टॉप 3 में पहुंचे हैं और ये सभी मामलों में नंबर 1, कनेक्टिविटी में नंबर 1। एक्सप्रेसवे यानी यूपी के बारे में क्या मान्यता थी? 2017 के पहले मान्यता थी किसी भी राज्य से और किसी देश से अगर यूपी की सीमा जुड़ती है तो सीमा की पहचान क्या होगी? मान्यता थी जहां सड़कों पे गड्ढे लगने प्रारंभ हो जाए और सायंकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान के चलो यूपी की सीमा आ गई। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी राज्य से और किसी भी देश से अच्छी सड़कें यूपी के पास है, यूपी के पास। गंगा एक्सप्रेसवे से जब हमारे जनप्रतिनिधि लखनऊ पहुंच रहे हैं, उद्यमी लखनऊ पहुंच रहे हैं, जनता जनार्दन लखनऊ पहुंच रही है, मैं पूछता हूं कैसा चल लगा? वे कहते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेसवे है, शानदार। एक साथ मेरठ से बैठ रहे हैं, लखनऊ मात्र 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। ये स्पीड, ये केवल स्पीड नहीं है, आपके समय को कम करने का माध्यम ही नहीं है। ये स्पीड विकास की स्पीड है, ये स्पीड समृद्धि की स्पीड है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जितनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी
उतना तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा, और जितनी तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा उतनी ही समृद्धि की नई ऊंचाई पर हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और अंततः हमारा देश पहुंचेगा। बहनों और भाइयों, उसी विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लगे हुए हैं, पूरा मंच लगा हुआ है। और मैं तो आभारी हूं बुलंदशहर वासियों का। लोकसभा की दोनों सीटें आपने हमें जिता करके भेजी, सभी विधायक आपने चुनाव जिता करके भेजे, तो स्वाभाविक रूप से बुलंदशहर की आवाज आए ना आए, विकास तो हमें करना ही करना है, क्योंकि आपका कर्ज जो सो है हम प्रभुओं का। उस कर्ज को ब्याज सहित चुकता करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। जब श्री लक्ष्मी राज सिंह के साथ और श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी के साथ, श्री प्रदीप चौधरी जी के साथ, श्री सीपी सिंह जी के साथ, और हमारे जब संजय शर्मा के साथ यहां के किसान मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब हमारी जमीन ली जा रही है, तो मैंने कहा दे दीजिए। उन्होंने कहा आप बोल रहे हैं, मैंने कहा, उन्होंने कहा हम दे रहे हैं। मैंने कहा आपको जितना आपको कंपनसेशन चाहिएगा उतना अपने आप आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। और मुझे प्रसन्नता है, यहां के अन्नदाता किसानों ने विश्वास किया, आज उनका मुआवजा बढ़ गया है और बढ़ा हुआ मुआवजा उन सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो विकास आपको दिखता है, आज आपको जो सुरक्षा दिखती है, आज जो खुर्जा की क्रॉकरी को वैश्विक पहचान मिली है, आज जो नौजवान को छात्रवृत्ति मिल रही है, नौजवान को नौकरी मिल रही है। बुलंदशहर में अभी सरदेव रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर से आ रहा हूं। बुलंदशहर तो देश की सुरक्षा, यानी देश को का पेट भरने के लिए अन्नदाता किसानों की मेहनत के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक सैनिक देने वाला जनपद है बुलंदशहर। जिस गांव में जाओ कोई न कोई पूर्व सैनिक मिलेगा, सैन्य अधिकारी मिलेंगे। तो ये तो जय जवान और जय किसान का भाव सार्थक होता है हमें बुलंदशहर के अंदर, ये दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का माहौल, ये जो समृद्धि है, ये जो विरासत है, जो ये विकास है, क्या ये 17 के पहले संभव था? 17 के पहले कभी संभव नहीं था। मैंने बताया ना, 17 में जब मैं आया था तब क्या स्थिति थी यहां पे? भय था, दहशत था। उस समय की सरकार के कुछ मंत्री अपने आप में भय और दहशत के प्रतीक बने हुए थे। बुलंदशहर की गैंगरेप की घटना में समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के किस प्रकार के शर्मनाक बयान आए थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो,